बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया, ऐसे में मेरी तैयारी नहीं हुई, अभी मैं क्या करूं कि मैं टॉपर बन जाऊं। सपना तो सर सजा लिया पर मेहनत नहीं की। बेटा आपके लिए अब एक ही चारा बचा है, रामबाण टिप्स की बात कर रहा हूं। जो टिप्स मैं देने जा रहा हूं है तो बहुत सिंपल, लेकिन इस पर विशेष फोकस अगर आप करोगे तो अभी से भी बहुत अच्छे मार्क पा सकते हो। इवन आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है या बहुत अच्छी है तो भी सबसे पहले आप निकाल लो भाई हर एक सब्जेक्ट का आपके पास मार्क बेटे सिलेबस वाइज होना चाहिए, एकदम हार्ड कॉपी में कि भैया इस चैप्टर से इतने नंबर आते हैं, इस चैप्टर से इतने नंबर, इस चैप्टर से इतने नंबर। कभी कभी होता क्या है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनते तो वही वाला तुम प्रैक्टिस कर लेते हो, वही वाला तुम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो और फिर गाना बजता है कि पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला। नहीं, तो ऐसा गाना नहीं बजना चाहिए। आपको उस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलेबस मार्क बेटेस पढ़ने के तुरंत बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। किस चैप्टर के? जिस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज में लेवल देखिए, लेवल क्या है भाई, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं, थ्योरी ज्यादा आ रही है, डायग्रामेटिक ज्यादा आ रहे हैं, ग्राफिकल ज्यादा आ रहे हैं, ऑर्गेनिक है तो मैकेनिज्म ज्यादा आ रहा है, कन्वर्जन ज्यादा आ रहा है, नेम रिएक्शन ज्यादा आ रहा है। इस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ोगे बेटा तो पीवाईक्यूज आपका तेजी से कवर भी होगा। लेकिन पीवाईक्यूज क्या सर डायरेक्ट होंगे? नहीं, ये गलती नहीं करनी है। पीवाईक्यूज पढ़ने के पहले बेटा आपको वन शॉट जरूर देखना, जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में डेवलप हो जाए और आप उस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर पाओ। ठीक है सर, सबसे पहले मार्क बेटेस का खर्रा बना लो, उसके बाद सर पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। उसके बाद जब पीवाईक्यूज सॉल्व कर लियो उस चैप्टर उस सिलेबस का पर्टिकुलर, तो भैया उठा लो सैंपल पेपर। सैंपल पेपर मॉडल पेपर दबा के सॉल्व करो, जिससे आपको एक तो टाइमिंग का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दूसरी अपनी राइटिंग स्किल को भी आपको पता चलेगा कितने पानी में हो। क्या तुम 3 घंटे में वो पेपर कर पा रहे हो जो 3 घंटे का? ऐसा तो नहीं तुमको पूरे दिन लग जा रहे हैं। नहीं सर, इस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 3 फायदा। एक तो समय के अंदर राइटिंग से लिखना, दूसरा भैया तेजी से राइटिंग बैठाते हुए लिखना, तीसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लग रहा है मैं सब पढ़ा हूं सब पढ़ा हूं सब पढ़ा हूं, लेकिन जब मैं पेपर मेरे सामने आ रहा है लिखने बैठ रहा हूं तो भैया वही वाला हाल है कि पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो भैया ऐसा सीन नहीं क्रिएट होना चाहिए। इसका एक उपाय है इन चीज़ों से बचने का, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो। प्लस एक बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को हल्के में मतलब ओरली मत पढ़ो। जिस चैप्टर का मार्क बेटे ज़्यादा है उसको लिख लिख के जरूर पढ़ो, रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है मेरे शेर, तुमको मौखिक नहीं बताना, तुमको ओरली नहीं बताना। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा लिख लिख के तैयार करेगा, साइकोलॉजी कहती है दिमाग हमारा सीरियस लेता है जब हम लिख कर तैयार करते हैं। लेकिन बेटा अगर हम लिख कर तैयार नहीं करते तो सुनते तो बहुत कुछ है, हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो क्या सब याद रहते हैं? नहीं। तो एग्जाम टाइम में अगर चाहते हो कि अगर दिमाग धोखा दे लेकिन हाथ चलती रहे, कलम चलती रहे, तो मेरे से लिख लिख कर पढ़ना, और यही एक सबसे बड़ा सफलता का रहस्य है नंबर को पाने का। तो भैया 4 टिप्स मैंने आपको दिए, इन 4 टिप्स को अगर अभी से आप फॉलो करते हो तो अभी से भी पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो। पहला टिप, सबसे पहले मार्क बेटेस का खर्रा बना लो। दूसरा भैया पीवाईक्यू सॉल्व करो मार्क बेटेस के आधार पे। तीसरा सैंपल पेपर मॉडल पेपर लगाओ, मॉडल पेपर से अपना लेवल चेक करो। और पांचवा टेस्ट सीरीज दबा के तो जितना हो सके उतना दो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो लिख लिख के तैयार करो, लिख लिख के तैयार करो। पहले उन क्वेश्चन को तैयार करो जो हर साल आते हैं, फिर उनको तैयार करो जो कभी कभी आते हैं, फिर उनको तैयार करो जो आज तक आए ही नहीं। ये स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ोगे स्मार्टली तरीके से, कम टाइम में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो बेटा। और दूसरा कोई रामबाण तरीका नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी, मैं जो भी बताना चाहता हूं। किसी और टॉपिक पे सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो सोमेश सिंह केमिस्ट्री पे फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे जाओ धकाधक टेस्ट दो बेटा और नंबर गेन करो और बढ़ाओ अपनी तैयारी को, बूस्ट करो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।